नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में व्हाई दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वो नंबर्स जो अपने अलावा दूसरों के टेबल पे भी डिवाइड होते हैं या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो अब इस नंबर के अगर ये एक ऐसा नंबर हुआ, ये किसी और के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स एक ऐसा नंबर होगा कंपोजिट नंबर। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस नंबर में ध्यान से देखो, प्लस का साइन यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 13। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई 11। यहाँ पे क्या बचेगा? 1। देखो 1 तो यहाँ पर भी बचेगा, पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11 1 सा क्या हो जाएगा? 11। तो 13 77, 11 7 77 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 13 इंटू 71। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर लूँ, जो भी नंबर आएगा वो 13 और 78 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो इट मीन्स ये नंबर हमारा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो। ये आएगा 1014। तो ये कैसा नंबर है? जो 13 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी हो रहा है, देखो लास्ट में 4 आ रहा है। तो दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। Therefore, this is a composite number। इसलिए ये हमारा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब बोथ साइड क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? 7 6 4 3 2 और यहाँ पे क्या बचेगा? 1। तो ये 5 है और यहाँ पे जो भी अंदर लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या आएगा? 3 2 6 6 4 24 और 7 6 42। साथ में क्या है? प्लस 1। अब 42 और 24 को फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन 1,008 आएगा और 1,008 में 1 प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा? 1,009। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5045 आएगा। तो ये भी अंडरस्टूड है कि ये नंबर हमारा 5 से तो डिवाइड हो ही रहता क्योंकि हमने 5 को मल्टीप्लाई करके ये आया है। तो दिस नंबर ऑल्सो हैज फैक्टर मोर देन 2। Therefore, this is also a composite number. Students, now come to the last question of exercise 1.2। अब ये जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। उस स्टेटमेंट को रीड करके हमें पता करना है कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है या फिर एचसीएफ का है। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है ऐसे। ठीक है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया सपोज करो यहाँ से राउंड लगाना शुरू करती है इस फील्ड का और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल कितना टाइम लगता है? 18 मिनट का। तो सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट का। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और अगर रवि राउंड लगाता है उसको कितना टाइम लगता है? 12 मिनट, यानी कि वो इसे फास्ट दौड़ रहा है रवि। आगे क्या लिखा है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करो दोनों सेम पॉइंट से चले, मान लिया मैंने कि दोनों ए पॉइंट से चले हैं एंड सेम टाइम पे चले एंड गो इन सेम डायरेक्शन। दोनों गए भी सेम डायरेक्शन में। सपोज करो कि सोनिया इस डायरेक्शन में रनिंग कर रही है तो रवि ने भी इसी डायरेक्शन में रनिंग की। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। वो दोबारा इस पॉइंट पे कब मिलेंगी? तो ये थोड़ा सा ना हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सपोज करो कि मैंने राउंड लगाया इस फील्ड का, मुझे कितना टाइम लगा? 18 मिनट। मेरे साथ एक और पर्सन था, उसको कितना टाइम लगा? 12 मिनट। अब उसको 18 मिनट लग रहा है सोनिया को, रवि को सिर्फ 12 मिनट लगे। रवि 12 मिनट में यहाँ पे पहुंच चुका था, सोनिया इससे पीछे थी।
उसको वो कितने टाइम के बाद यहाँ पे आई, उससे 6 मिनट बाद आई। इतने में रवि का दूसरा राउंड स्टार्ट हो चुका था, यानी कि स्टार्टिंग में तो वो मीट किए ही, जब एक राउंड लगाया तब वो मीट नहीं किए क्योंकि रवि तब तक आगे निकल चुका था। अब ध्यान से देखो, रवि दोबारा इस पॉइंट पे कब आएगा, 12 मिनट उसको एक राउंड लगाने में लगा, एक और उसको 12 मिनट लगेंगे, 2 राउंड हो जाएंगे उसके। और सोनिया को कितना टाइम लगेगा 2 राउंड लगाने में, 18 + 18 36 मिनट। ठीक है, अब 36 मिनट में सोनिया ने 2 राउंड लगाए, रवि ने 24 मिनट में लगाए। रवि का एक और राउंड स्टार्ट हो चुका होगा, अगले 12 मिनट में उसका तीसरा राउंड होगा, तीसरे राउंड के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, 3 राउंड उसके कितने टाइम में कंप्लीट हुए, 36 मिनट, और सोनिया के 2 मिनट में, सॉरी 2 राउंड में। तो क्या पता लग रहा है, 36 मिनट में दोनों की पोजीशन कहाँ पे होगी, ए पॉइंट पे। फर्क क्या होगा, रवि 3rd राउंड में यहाँ पे पहुंचेगा और सोनिया 2nd राउंड में यहाँ पे पहुंचेगी। तो हमें अगर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो हमने देखा हमारे पास आंसर क्या आएगा, 36 मिनट के बाद दे विल मीट अगेन। अदरवाइज हमें करना क्या है, जब एक ही पॉइंट पे आके 2 या 3 चीजों को आके मीट करना होता है, उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका निकालना है हमें, एक तो 12 मिनट का और एक 18 मिनट का। तो आप एलसीएम निकालोगे तब भी आपका आंसर 36 आएगा। तो मैं 12 और 18 का एलसीएम ले रही हूँ। आप ऐसे भी ले सकते हो क्योंकि इसमें मेथड मेंशन नहीं है किस मेथड से लेना है। तो 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। तो हमने देखा हमारे पास आंसर क्या आया, 2 2 3 13, 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। चैप्टर ज्यादा टफ नहीं है, 3 एक्सरसाइज करनी है हमें, 1.2 जिसमें से हम कर चुके हैं। इसके बाद 1.3 में नया टॉपिक होगा और 1.4 में भी नया टॉपिक होगा। थैंक यू।